हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। दिस इज़ पंकज सैनी। आज हम स्टूडेंट अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। काफ़ी दिनों बाद क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 हमारा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 7 नंबर का चैप्टर आएगा बोर्ड के अंदर, तो 7 मार्क्स आप इसमें अचीव करेंगे, इसलिए चैप्टर को ध्यान से समझना। जितना मैं आपको बताऊँगा उसी में से ही आपका सारा बोर्ड का काम पूरा हो जाएगा, उसमें से आप सारा नंबर ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर जब चालू करते हैं तो हमें टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले अपने टॉपिक को ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 2 है, हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके अंदर कुछ बातें हैं। आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि नंबर्स आपके कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो नंबर्स आपके स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 टाइप्स के नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपके 2 टाइप्स के नंबर हैं। तो नंबर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो आपका नंबर्स होगा स्टूडेंट, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, VARIABLES, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, मैं आपको बिल्कुल डीपली बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें पता भी होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों में हमेशा डाउट रहता है कि हाँ ये चीज़ें होती क्या हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर स्टूडेंट आते हैं हमारे A to Z, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें होती हैं वो वेरिएबल्स होती हैं। जितनी भी हमारी कैसी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। नहीं, तो अल्फ़ाबेटिकल जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी वो सब हमारी वेरिएबल्स के अंदर आती हैं। और कांस्टेंट होते हैं हमारे क्या, 1 2 3 अप टू ये चीज़ें, मतलब कि जो आपकी न्यूमेरिकल होंगी वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होता है। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आपको बस ऐसे पहचान लोगे, जहाँ से ए से लेके जेड तक कोई भी चीज़ होगी तो आपके वेरिएबल के अंडर में आएंगी, और कांस्टेंट के अंडर में क्या आएगा, जो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकती हैं, ठीक है। नहीं, और एक प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल कांस्टेंट की। वेरिएबल की प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये होती है कि इसकी वैल्यू कभी भी इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। नहीं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, वैल्यू चेंज। मैं आपको नोट के लिए लिख देता हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है और कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। नहीं, नॉट चेंज वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो समझते हैं सबसे पहले कि वैल्यू चेंज और वैल्यू नॉट चेंज का मतलब क्या है आपका। देखिए, आपने स्टूडेंट इससे पहले 9th में कहीं ना कुछ आपने इक्वेशन पढ़ी होगी या कोई भी चीज़ देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि x की वैल्यू 1 भी आ जाती है, 2 भी आ जाती है, 3 भी आ जाती है, 4 भी आ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा, चाहे x की जगह पे हम y ले लें, y भी हो सकता है, ABCD P कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी जो आपका वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो मतलब कभी कभी x की वैल्यू हम x को 1 भी पढ़ते हैं, x को 2 भी पढ़ते हैं, x को 3 भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अभी आपने देखा है कभी भी कि 1 को हम 2 पढ़ रहे हो, 1 को 3 पढ़ रहे हो? नहीं, हमेशा 1 को हम 1 ही पढ़ते हैं, 2 को 2 ही पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है और वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं हम आगे कि हमारे आगे की चीज़ें क्या हैं नंबर्स के बाद। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहले हम उसे ही आज पूरा करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं पॉलिनोमियल्स के स्टूडेंट, हम 3 रूल बताएंगे, जो मैं आपको रूल बताने वाला हूँ ये तीनों के तीनों। सबसे पहले आपको समझना है कि इन रूल का मीन क्या है, क्योंकि अगर आप इन तीनों रूलों को अच्छे समझ लेंगे तो आप किसी भी चीज़ को देख के तुरंत बता देंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल को ही समझना है। तो सबसे पहले क्या बात होती है पॉलिनोमियल्स के अंदर, कि यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल कंटेन करता है 2 और मोर टर्म्स को, ठीक है। वो कभी भी एक टर्म कंटेन नहीं करता। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं, पॉलिनोमियल की क्या बात होती है, पॉलिनोमियल कंटेन, क्या कंटेन्स करता है, 2 और, या फिर 2 करेगा या मोर अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हुई हमारी ये, ठीक। और दूसरी इसकी शर्त क्या होती है, ये 3 शर्तें हैं आपके स्टूडेंट। इन 3 शर्तों को आपको ऐसे समझना है कि अगर आप कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स या कुछ भी है हमारे पास, कुछ भी अलजेब्रिक टर्म्स जो किसी रिलेशन के साथ दे रखी है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके,
तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलीनोमियल्स है या नहीं है, तो उसका पता हमें इन 3 शर्तों के बाद ही पता चलेगा। तो आपको उन 3 शर्तों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली शर्त तो हमारी यही होगी, पॉलीनोमियल कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स, मोर अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा ही, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स ही कंटेन करेगा। अगर कहीं पे एक टर्म है तो वो आपकी पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगी, ठीक है। और दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त बैठेगी स्टूडेंट हमारी ये, वेरिएबल शुड नॉट इन डिवाइड, ठीक है। वेरिएबल आपका कहीं में नहीं होगा, डिवाइड में नहीं होगा, ठीक। मतलब कि वेरिएबल आपका फ्रैक्शन के अंडर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, किस तरीके से मैं आपको साइड में बता देता हूँ। फ्रैक्शन अलाउ नहीं होगी हमारी वेरिएबल के अंदर। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हमें मिलती है तो हमें ऐसे मिलती है a/b। बाई चांस आपको कुछ भी मिला, ये मिल गया 2/y या 2/x, तो इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, मतलब कि फ्रैक्शन वाली कंडीशन में चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो आपका कभी भी पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है। तो दूसरी शर्त हमारी ये हुई। अब तीसरी शर्त क्या है स्टूडेंट हमारी, तीसरी शर्त है वेरिएबल शुड नॉट इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, जैसे साइड में अगर मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि जैसे √x आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं, अंडर रूट भी बोल देते हैं, रूट भी बोल देते हैं, तो स्क्वायर रूट y हो गया। तो इस तरीके से कभी भी आपको चीज़ दिखाई दें तो आपकी कभी भी क्या नहीं होगी, पॉलीनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पॉलीनोमियल के एग्जाम्पल लेते हैं। पॉलीनोमियल के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, आप पहचान कैसे करेंगे कि पॉलीनोमियल है। देखिए स्टूडेंट, मुझे चार चीज़ें मिली हैं, मैं 4 चीज़ें यहाँ पे रखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने लिया यहाँ पे, एक लिया 2x, एक लिया 2x + 3, एक लिया 2/x + y, एक लिया मैंने 2x² + 3x + √2। तो हमें पहचान करना, मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। इन 4 में से मुझे पता लगाना है कि कौन पॉलीनोमियल है और कौन पॉलीनोमियल नहीं है। मैं आपको विद रीजन बताने वाला हूँ। देखिए हमारे 3 रूल ही यहाँ पे काम करेंगे, उन 3 रूल को ही हमें समझना है। देखिए 2x दिया हुआ स्टूडेंट, तो हम सीधा क्या करेंगे, किसी भी ऐसे जब हमें अलजेब्रिक टर्म मिलेंगी तो अलजेब्रिक टर्म्स को देखने के बाद सीधा हमें पॉलीनोमियल्स के रूल्स याद होने चाहिए। तो पहला रूल्स क्या था, पॉलीनोमियल कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। नहीं तो इसके पास क्या 2 टर्म्स है, ये तो 1 पे ही रह के 1 पे ही सिमट के रह गया, बस इसके पास ज़्यादा टर्म्स है ही नहीं है। अगर एक से ज़्यादा टर्म होती, या तो 2 होती या फिर उससे ज़्यादा होती, तो तब जाके वो हमारा पॉलीनोमियल होता। लेकिन अब ये पॉलीनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास 1 टर्म है, क्योंकि इसके पास 1 टर्म है। इन्हें पहली ही शर्त पूरी नहीं करी तो आगे की शर्त हम देखें क्यों। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं अपने सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 टर्म्स हैं। टर्म्स 2 और 3 कब होंगी स्टूडेंट, ये भी आपको समझना है। 2 और 3 टर्म्स ये होंगी जब आपकी सेम चीज़ें हैं और वो सेम चीज़ें आपकी ऐड हो रही हो। जैसे बाई चांस अगर मेरे पास होता 2x + 3x, तो ये आपको देखने में 2 टर्म्स लग रही हैं, लेकिन हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5x। जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट ये ऐड करने पे कितनी बन जाएंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारी 2 टर्म्स तो थी लेकिन ऐड करने पे कितनी हो गई, 1 टर्म। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से कोई चीज़ दिखाई दे रही है और वो अलग अलग पड़ी हों, 2 एक जैसी चीज़ें हों, तो हम उन्हें क्या करते हैं, सेम टर्म्स को हम ऐड कर देंगे अगर वो सेम हमारी क्वालिटी रखती हो, ठीक है। जैसे 2x और 3x इन्हें ऐड कर सकते थे तो ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती थी, मल्टीप्लाई भी हो सकती थी। तो ऐसे ही हम इन्हें अलग अलग नहीं गिनेंगे। अब ये एक ही टर्म है, एक तरीके से दिखाए देखने में 2 हैं लेकिन 2 को हम क्या बनाते हैं, 1। लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं स्टूडेंट, तो देखिए ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म्स है, ठीक है। और दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको इस तरह की चीज़ें मिले तो फिर आप अपने पॉलीनोमियल के रूल पे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है हमारा पॉलीनोमियल्स कंटेन्स 2 और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। मतलब पॉलीनोमियल आपका क्या करेगा, 2 से ज़्यादा या फिर 2 टर्म्स कंटेन करनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 2 हैं, तो पहली शर्त तो हो गई हमारी पूरी स्टूडेंट, ठीक है। अब बात चलते हैं दूसरी शर्त की, वेरिएबल शुड नॉट इन डिवाइड। वेरिएबल क्या, हमारा कोई वेरिएबल डिवाइड के अंदर है यहाँ पे, इससे तो पूरी जगह में कहीं कोई डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई।
तीसरी शर्त क्या है, वेरिएबल शुड नॉट इन स्क्वायर रूट। क्या कोई वेरिएबल आपको स्क्वायर रूट में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस हमारी अलजेब्रिक टर्म्स ने जितनी भी हमारी थी यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल्स की सारी शर्तें पूरी करी, इस वजह से ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। अब बात चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो शर्तें देखेंगे। सबसे पहली शर्त है पॉलिनोमियल कंटेंट्स 2 और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। तो यहाँ पे हाँ सिंपल सी बात है, 2 हैं, 2 से ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 हैं, तो हमारी पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त देखते हैं हम, वेरिएबल शुड नॉट इन डिवाइड। क्या वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा क्या है, देखिए वेरिएबल हमारा डिवाइड के अंदर है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसने दूसरी शर्त को पूरा नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात चलते हैं आगे। 2x² + 3x + √2, तो इसे देखते हैं हम। पॉलिनोमियल कंटेंट्स 2 और मोर अलजेब्रिक टर्म। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि जो भी आपको दिया गया है वो दो या 2 से ज़्यादा टर्म का होना चाहिए। तो हाँ ये हमारा 2 या 2 से ज़्यादा टर्म का है, तो पहली शर्त इसने पूरी करी। दूसरी शर्त, वेरिएबल शुड नॉट इन डिवाइड। क्या कोई वेरिएबल आपको डिवाइड में दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कोई भी हमारा डिवाइड में नहीं है, मतलब न्यूमरेटर में कोई फ्रैक्शन नहीं है, वो न्यूमरेटर में कोई भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब क्या, अभी आपको बताया था वेरिएबल क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी आते हैं वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी क्या वेरिएबल में है, वेरिएबल हमारा अपोन में है, डिवाइड में है नहीं है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त क्या है, वेरिएबल शुड नॉट इन स्क्वायर रूट। तो देखो भाई क्या कोई स्क्वायर रूट में है, तो सबकी नज़र सीधा स्क्वायर रूट कहते हुए साथी कहाँ जाएगी, यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट तो हमने देख लिया, आधे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ स्क्वायर रूट में है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या है। तो देखिए आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, वेरिएबल से, क्योंकि शर्तों में केवल वेरिएबल्स को लिया गया है। तो कोई भी वेरिएबल हमारा स्क्वायर रूट में है नहीं है, ना तो ये ना ये, और यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं है। स्क्वायर रूट में केवल कौन है, स्क्वायर रूट में है हमारा कांस्टेंट। तो इस वजह से स्टूडेंट इसने भी हमारी सारी शर्तें पूरी करी और ये भी हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। तो इस तरीके से आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहाँ से कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप सबसे पहले उसे देखते हुए साथ ही अपने पॉलिनोमियल की तीनों शर्तों को देखोगे। अगर वो तीनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं तो उसका मतलब वो है, और वरना वो नहीं है। कोई भी एक शर्त हमारी रह जाती है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट, कोई और हमें क्वेश्चन मिलता है, जैसे मुझे मिला 5/2x³ + 3x² - 2x और प्लस के 5, मुझे ये चीज़ मिली। मुझे बताया गया, देखने के बाद कहा गया कि भाई देखो मैंने इसमें ले लिया, बल्कि इस तरह से ले लिया मैंने। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे, इस क्वेश्चन को हमने 5th ले लिया। ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा है। तो सबसे पहले हम अपनी शर्तें देखेंगे। हमारे पास ये है, वो कह रहा है पॉलिनोमियल कंटेंट्स 2 और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। तो हाँ सिंपल सी बात है, इसने हमारी ये वाली शर्त पूरी कर ली, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं और 2 भी हैं। ठीक है, तो पहले शर्त पूरी। वेरिएबल शुड नॉट इन डिवाइड। क्या कोई वेरिएबल डिवाइड में है, तो डिवाइड में जैसे देखेंगे सबसे पहले नज़र सबकी यहाँ जाएगी, क्योंकि डिवाइड के अंदर केवल ये दिखाई दे रहा है, और डिवाइड में ये हमारा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, तो हमारा साफ साफ ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से ये हमारी दूसरी शर्त भी क्या करता है, पूरी करता है कि कोई भी वेरिएबल हमारा डिवाइड के अंदर नहीं है। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल शुड नॉट इन स्क्वायर रूट। देखिए क्या कोई वेरिएबल आपको स्क्वायर रूट में दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट देखते के साथ ही हमारे सबकी नजर जाएगी यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट हमने जैसे ही देखा तो क्या कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है, नहीं। आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो ये शर्त भी हमारी क्या हो गई, पूरी। इसका मतलब ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, यस, कि हमारा ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो किसी भी रीजन से अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल अगर नहीं होता है तो आप उस रीजन को अपने रूल में से ढूंढिए और बताइए कि क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या सीखा आज। सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को जाना, कांस्टेंट को जाना, वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी जानी, कांस्टेंट की प्रॉपर्टी जानी, इनके एग्जाम्पल जाने। फिर मैंने आपको पॉलिनोमियल के सारे रूल बताए, रूल के साथ एग्जाम्पल देके बताया कि हाँ भाई कौन कौन पॉलिनोमियल होता है, कौन कौन क्यों नहीं होता है। तो उन सब क्या मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अब स्टूडेंट यहीं पे हम एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए कोई भी अगर आपको अलजेब्रिक टर्म्स ऐड करी हुई, सब्ट्रैक्ट करी हुई मिलती हैं, तो आप वहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले टर्म्स का क्या तरीका होता है, देखिए आपको ये पॉलिनोमियल्स मिला, तो उस पॉलिनोमियल में आप क्या देखेंगे, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो आप टर्म्स ऐसे बताते हैं। तो कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल में अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ पे क्या कोई टर्म्स है, नहीं है, तो आप बताओगे टर्म्स कितनी इसके अंदर, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, टर्म्स कितनी है, 4, 1 2 3 4।
अगर बाई चांस अगर आप यहाँ से देखो तो देखने में आपको क्या लगेगा कि टर्म्स कितनी है, 1 2 2, लेकिन जैसे ही आपने सोल्व करा तो सोल्व करके कितनी आ गई, केवल एक टर्म्स। तो कभी कभी अगर आपको कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसे सोल्व भी कर लेंगे। यहाँ पे सोल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह की क्वालिटी रखते हैं, तो थोड़ी सा मैंने ऐड नहीं कर सकते हैं। तो टर्म्स हो गई इसकी 4। अब बात करते हैं स्टूडेंट, एक शब्द है कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैं आपको समझा देता हूँ। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो बात करते हैं स्टूडेंट। तो कोफिशिएंट सबसे पहले हमारे पास कोई भी वेरिएबल, देखिए ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और ये है हमारी कांस्टेंट टर्म्स। क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म्स। स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं छोटे छोटे, जिसमें वो परेशान होता है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सुना करें, समझा करें, क्योंकि जब भी आपके बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई बच्चा ब्रिलियंट है या कोई भी बच्चा इस तरह से कभी कंडीशन होती है कि यहाँ पे उसने 70 नंबर की प्रिपरेशन करी है, उसके 68 या 69 नंबर आते हैं, कहीं भी वो 1-2 नंबर की कमी जो होती है वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से होता है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी जो नींव है, जो हम तैयार करते हैं, जो हमारा बेस है, वो अच्छे से हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। जब हमें इस चीज़ का पता होगा तो हम हर चीज़ को अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो देखिए तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। कोफिशिएंट बोलते हैं एक तरीके से जो इनके मल्टीप्लायर होते हैं। कैसे, मतलब अगर मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की, मतलब कि एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई में क्या है, तो एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई में कौन है, 5/2, तो सेम कोफिशिएंट बोलते हैं एक्स क्यूब का। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 3। बात करें कोफिशिएंट ऑफ किसकी, एक्स की, तो उसका कोफिशिएंट कौन है, -√2। कौन है, -√2। तो इस तरीके से हमने आपको कोफिशिएंट के बारे में भी बता दिया, टर्म्स के बारे में बता दिया, कांस्टेंट टर्म्स के बारे में बता दिया। तो ये छोटी चीज़ थी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आती हो, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब स्टूडेंट हम अपने एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। हमारा बहुत ही थोड़ा काम बचा है, केवल हमें बेस समझना होता है, फिर तो एक्सरसाइज बहुत थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ और है, मैं उसे आपको बता देता हूँ, वो है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मैं आपको एक ही चीज़ में सारा ख़त्म करा दूँगा। ये है तो बहुत सारी चीज़ें, कोई डेफिनेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छे से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप देखते ही पहचान लेंगे कि क्या है। देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को मैंने 2 जगह पे डिवाइड कर लिया। वो 2 जगह हम कौन कौन सी कहते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का जो हम डिफाइन करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे होती हैं, तो वो 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे, मतलब स्टूडेंट जैसे एक तो करते हैं हम डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन डिग्री, ठीक, और एक करते हैं हम टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब एक पहचान तो करते हैं हम डिग्री से, एक करते हैं हम टर्म्स पे। इसी तरीके से हमने पॉलिनोमियल्स को बांट रखा है। अब वो पॉलिनोमियल्स को हमने कैसे कैसे बांटा, अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो हमारे होते हैं, सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है हमारा लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स अगर हमसे कोई पूछता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है नहीं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो एक्सप्रेशन है वो किसके तरह है कि जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपने पढ़ भी रखा होगा 9th में, लेकिन मैं दोबारा से आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ आपकी रिवाइज हो जाए और आपको जब एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आसानी हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया, समझिए। देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख के बता देता हूँ। जैसे मुझे दिया 4x + 3, तो स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1। डिग्री का मतलब जो x की पावर होती है, तो x की यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब x की पावर 1 है। जब कुछ नहीं दिखा देता x के ऊपर तो उसका मतलब वहाँ पे कितनी पावर होती है, 1। तो और ले लेते हैं एग्जाम्पल 3x - 2। देखिए यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ऐसी जगह जहाँ पे डिग्री 1 होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। टाइम हमने बहुत ज़्यादा ले लिया इससे पहले भी, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को देखते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है स्टूडेंट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा काम चलने वाला है क्वाड्रेटिक के ऊपर, तो आपको अच्छे समझना है क्योंकि इसी पे आपके ज़्यादा सॉल्व भी करते हैं हम क्वेश्चनों को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कैसा होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपकी क्वाड्रेटिक जो होती है वो इसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c वाली, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, मतलब 2 नहीं, मतलब मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट, 2 होती है। डिग्री कितनी होती है,
2। लीनियर में कितनी होती है 1, लेकिन क्वाड्रेटिक में कितनी होती है 2। ये भी कितनी डिग्री मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है नहीं, वरना तो ऐसे भी हो सकता है क्या पता 3 हो, 3 के अंदर भी 2 आ गया हो, ठीक है नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे, 2x² + 3x + 2। देखिए इसकी मैक्सिमम, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है। इसकी देखिए इसके अंदर डिग्री 1 भी है, डिग्री 2 भी, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 2 है। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x² - 3, ये भी आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टर्म्स चाहे कितनी हो, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 2, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है। नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एक्सप्रेशन मैक्सिमम 3 डिग्री पे होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब इसमें क्या पहचान करेंगे, मैक्सिमम जिसकी कितनी डिग्री हो 3 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेके बताते हैं स्टूडेंट आपको हम, 3x³ - 4x² + 2x और -3, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी डिग्री कितनी है मैक्सिमम 3 है, ठीक। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे कितना है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कुछ और भी 2x + 3x 2x³ + 3x + 4। हमें इस बात से मतलब नहीं कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, हमें इस बात से मतलब है कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री कितनी है 3, मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी 3, जिस वजह से हम इसे क्यूबिक बोलते हैं। लास्ट और है वो कहीं इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि अधिकतर हर जगह पे यहीं तक की बात होती है। इसे हम बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि स्टूडेंट क्वार्टिक पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, तो आप वहाँ पे ऐसे डिफाइन करोगे कि आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसे मैक्सिमम डिग्री 4, जहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही हो 4 आ रही हो शो ऑफ करने पे, उसे हम क्या बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ, 3x⁴ + 4x³ - 3x² + 2x और -3, कुछ भी ले लें, ये तो हमारे मन की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया क्वार्टिक हो गया। क्यों क्वार्टिक हुआ, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4 है, ठीक है। मैं और ले सकता हूँ 2/3x³, ठीक है। इससे पहले लेते हैं 4x⁴, ठीक है, -2। तो ये भी आपका क्या है एक तरीके से, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4 है, इस वजह से ये हमारा क्या है क्वार्टिक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको सबसे पहले डिग्री के अंडर में डिफाइन करा है, क्या डिफाइन करा है डिग्री के अंडर में, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमने 2 पार्टों में डिवाइड करा था डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे कितने हुए 4, पहला लीनियर हुआ जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हुई, क्वाड्रेटिक हुआ जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई 2 हुई, क्यूबिक हुआ जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3, क्वार्टिक हुआ जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो स्टूडेंट इसके अंदर सबसे पहला जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म कंटेंट हो, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग बात चली थी, यहाँ पे टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हमें टर्म का ही जिक्र करना है। तो देखिए एक ऐसा मोनोमियल किसे बोलते हैं जिसके अंदर केवल एक एल्जेब्रिक टर्म हो, ठीक है नहीं, 1 एल्जेब्रिक टर्म, ठीक है नहीं। क्या खास बात होती है इसकी मोनोमियल्स की, खास बात होती है कि इसके अंदर केवल एक एल्जेब्रिक टर्म होगी। अगर कहीं पे भी आपको 2x लिखा दिखाई दे, 2 लिखा दिखाई दे, 3y लिखा दिखाई दे, 4z, कुछ भी, मतलब कि मैंने आपको ये बताया एग्जाम्पल देके कि केवल एक टर्म्स जहाँ पे लिखी दिखाई दे उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल की खास बात होती है कि इसके अंदर केवल एक डिग्री होती है। नंबर 2, मोनोमियल्स के बाद बात करते हैं हम बाइनोमियल की, ठीक है। बाइनोमियल किसे बोलते हैं, बाइनोमियल आप समझिए होंगे जिसके अंदर टर्म्स हमारी कितनी हो 2। मोनोमियल के अंदर कितनी टर्म है, मैं लिख देता हूँ, मोनोमियल के अंदर टर्म है हमारी 1 स्टूडेंट, और बाइनोमियल के अंदर हमारी टर्म है कितनी 2 स्टूडेंट। हमारे इसके अंदर इसके इसमें कितनी टर्म्स चलेंगी 2। एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, जैसे मैंने लिया 2x + 3, ये हमारा बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है। मैंने अगर 2x² + 3x ले लिया तो उसके अंदर भी हमारे 2 टर्म्स है, इसी वजह से हमारा बाइनोमियल है। मैंने 4x³ + 5 ले लिया, इसके अंदर भी हमारी 2 टर्म्स है, इस वजह से हमारा बाइनोमियल है, ठीक है। हमें यहाँ पे इसकी डिग्री से मतलब नहीं है, हमें क्या किस चीज़ से मतलब है, हमें मतलब है केवल किसके अंदर टर्म 2 हैं, इस वजह से हम इसे बाइनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे बात करें कि भाई स्टूडेंट
टर्म्स के अकॉर्डिंग तो हमारा ये बाइनोमियल हो गया, लेकिन मैं अगर स्टूडेंट डिग्री के अकॉर्डिंग आपसे पूछने लगूँ तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या बैठेगा, अगर आप सोचो तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बैठेगा, क्योंकि क्यूबिक में हमने क्या बताया था, इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो। तो इस वजह से अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछे पॉलिनोमियल कितने हैं तो बाइनोमियल बोलेंगे, लेकिन अगर डिग्री के अकॉर्डिंग पूछें तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसे क्या बोलेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, लीनियर, क्योंकि इसके अंदर एक डिग्री है। और इसे क्या बोलेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर हम बात करते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग तो टर्म सब में 2 है, इस वजह से इसे बोल रहे हैं बाइनोमियल। ठीक है, अब हमारा लास्ट है ये हमारा क्या, बाइनोमियल के बाद आता है स्टूडेंट ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल आप समझ गए होंगे, ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं, जिसके अंदर 3 डिग्री हो, सॉरी 3 टर्म्स हो। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे 2x² + 3x + 5, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमारे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, 4x³ - 5x + 4, इसके अंदर भी कितनी टर्म्स हैं हमारी, 3, इस वजह से हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने चैप्टर की एक एक बारीक चीज़ें अपने डिफाइन कर ली हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब स्टूडेंट आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ मैं, इसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल्स की अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो क्या होती है, कोई पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने लिया स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिया 4x + 3, तो इसके अंदर कितनी डिग्री है, डिग्री है इसके स्टूडेंट 1। ठीक है, डिग्री इसकी कितनी है, 1। अगर डिग्री इसकी 1 है स्टूडेंट तो समझ जाइए अगर डिग्री 1 है तो उसकी जीरो भी कितनी होगी, 1 होगी। जीरो भी कितनी होगी, 1। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने और एग्जाम्पल लिया 2x² + 3x + 4। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को देखने के बाद हमें पता लगाना उसकी डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है, डिग्री कितनी है इसकी, 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2, इसलिए डिग्री इसकी कितनी हुई, 2। अगर डिग्री 2 है स्टूडेंट तो जीरो भी कितनी होगी इसकी, 2, तो जीरो कितनी होगी वहाँ पे, 2। तो आप मेरी बात फिर से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरोज होती है, मतलब उतनी ही जीरो से वो मिलके बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, टॉपिक हमारे सारे खत्म हो लिए। ठीक है, देखिए आपका चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के अंदर आपका लीनियर पॉलिनोमियल था वो मैंने समझा दिया, क्वाड्रेटिक था वो समझा दिया, क्यूबिक हो गया है। ठीक है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया है कि जीरो क्या होती हैं। अब उसी तरीके से हम अपने एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक्सरसाइज हमारी बहुत ही छोटी है। ठीक है, एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है, सबसे पहले पढ़िए, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन फिगर 2.10, मतलब इसके अंदर ये आपका फिगर है 2.10। ठीक है, इस फिगर के अंदर हमें बताने हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, केवल px के लिए बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, हर केस में हमें बताना है कि कितनी जीरो है स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ को देख के हमें जीरो का पता कैसे चलता है, देखिए अगर ये बात करता y के लिए तो हमें केवल ये देखना है, देखिए हम इसमें हमारे 2 एक्सिस होते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, जो लेटा हुआ एक्सिस होता है उसे हम x एक्सिस बोलते हैं, जो खड़ा हुआ होता है उसे y एक्सिस बोलते हैं। तो उसने x वाले के लिए बात करी है तो केवल हमें x वाले को देखना है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी आपका कर्व जो दिया गया है, ये कर्व होते हैं स्टूडेंट हमारे, जो इस तरह से घूम घूम के जा रहे हैं इन्हें हम कर्व बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कर्व हमारा जितनी बार x को काटेगा उतनी ही वहाँ पे वो जीरो देता है। आप समझिए मेरी बातों में क्या कह रहा हूँ, कोई भी कर्व आपका या कोई भी लाइन आपकी x को जितनी बार काटेगी वहाँ पे उतनी ही जीरो मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कोई किसी लाइन ने, किसी कर्व ने x को काटा, नहीं काटा, यहाँ पे कहीं नहीं काट रखा है, इसलिए यहाँ पे जीरो कितनी है, जीरो, नो जीरो, मतलब कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किसी का नहीं काटा तो यहाँ पे हमारी क्या हो गया, कोई जीरो नहीं है, नो जीरोस। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई जीरो नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। तो इस डायग्राम में इस कर्व ने, देखो यहाँ पे y पे कट रहा था लेकिन हमें y से मतलब नहीं है। अब देखिए इस कर्व ने y को एक बार काटा और x को कितनी बार काटा, एक बार, तो हमें y से तो कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि हमें बात करनी है केवल x की। तो x पे कितनी बार काटा, x को केवल ये कर्व एक बार काट रहा है, तो इसकी जीरो कितनी हो गई है, इसकी जीरो हो गई स्टूडेंट 1। ठीक है, नोट करते रहिए, समझते रहिए। अब इस वाले कर्व में क्या हुआ, देखिए ये वाला कर्व जो है, इस कर्व में x को कितनी बार काट रहा है ये वाला कर्व, तो x हमारा ये है, तो एक बार तो उसने काटा स्टूडेंट यहाँ पे,
एक बार काटा यहाँ पे और एक बार काटा यहाँ पे, तो 3 जगह काटा है। तो इसका मतलब इसकी जीरो कितनी हो गई स्टूडेंट, इसकी जीरो हो गई 3। तो फिगर देख कर हमें ऐसे पता चलता है। अगर आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से तो आप 100% सोच लेंगे कि यहाँ पे कितनी जीरो है। देखिए x को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो उसका मतलब यहाँ की जीरो कितनी हो गई है, यहाँ की जीरो हो गई है 2। यहाँ पे x को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है, तो जीरो कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे जीरो हो गई हमारी 4। ठीक है, यहाँ पे x को कितनी बार काट रहा है, देखिए एक तो ये काट रहा, एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, तो कितनी बार काटा यहाँ पे काटा 3 बार, तो यहाँ की जीरो कितनी हो गई 3। तो स्टूडेंट देखिए आप एक्सरसाइज को करने में हमें कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा, बस समझना किसका होता है, टॉपिक का। हमने आपको पॉलिनॉमियल से संबंधित रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो हर टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना है। अगर कोई बच्चा स्किप कर करके देखता हुआ आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखो उससे कमी लगेगी। वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन आपके समझ में सब चीज़ अच्छे से आ जाएगी अगर आप मुझे अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।